हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एमपीपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम विजय है और एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को देखते हुए एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जो कि आपके काम में आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। थोड़े से समय में आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। हम आज बात करेंगे भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय की। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि एक आध सवाल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ से आ ही जाता है। आपको साथ में कहीं और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी यहाँ मिलने वाली है। बिना समय को गवाए हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो आइए, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, हम भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय ठीक है, मतलब भारत में वो कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिकारी हुए। देखिए, एक बार तो आप ये देख लीजिए कि भारत में पहले गवर्नर होता था। शुरुआत में क्या हुआ, गवर्नर। ये गवर्नर ही 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ। बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ। ये गवर्नर जनरल ही आगे जाकर भारत का गवर्नर जनरल हुआ। भारत का गवर्नर जनरल, और यही हुआ आगे जाकर वायसराय। 1858 में यही जाकर क्या हुआ, वायसराय। ये चार बातें, गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय, ये चार अधिकारियों की हम बात करेंगे। भारत के इतिहास में, भारत के औपनिवेशिक इतिहास में ये चार प्रकार के अधिकारी सामने आए। चलिए, तो गवर्नर, देखिए, जब बंगाल पर प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार किया तो उनका जो मुख्य अधिकारी बंगाल में हुआ और अलग अलग प्रेसिडेंसीज में उनका अधिकारी गवर्नर कहा गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और उससे इसे ही, बंगाल के गवर्नर को ही बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बंबई के गवर्नर्स पर सुप्रीमेसी दी गई। 1833 में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। इसीलिए अब जो अधिकारी हुआ उसका काम कंपनी का नहीं, प्रशासन को देखना था। इसीलिए उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। और 1858 में जब 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद बड़े पैमाने पर सुधार किए गए। 1858 में एक कानून आया और उस कानून के तहत भारत के गवर्नर जनरल को ही वायसराय कहा गया। तो ऐसे कुछ अधिकारियों की आज हम चर्चा करेंगे। आइए, सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव, तो सबसे पहले हम रॉबर्ट क्लाइव की चर्चा करते हैं। अब ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, ये 1757 से 1760 तक और 1765 से 1767 तक दो बार गवर्नर रहा बंगाल में। 1757 से 1760 और 1765 से 1767 तक, इन दो टर्म्स में बंगाल का गवर्नर रहा, या बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर रहा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो एक तो ये बात ध्यान रखिए, रॉबर्ट मतलब प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव के अंतर्गत ही इसके समय में क्या हुआ इंपॉर्टेंट, इलाहाबाद की संधि। ये ध्यान रखना है, इलाहाबाद की संधि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई,
दूसरा, इसने ही बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। बंगाल में द्वैध शासन, डुअल रूल इन बंगाल। तो बंगाल में द्वैध शासन लागू करने वाला कौन हुआ? रॉबर्ट क्लाइव ने ही बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। तो बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया? रॉबर्ट क्लाइव ही है जिसने द्वैध शासन को लागू किया। इसके ही समय में श्वेत विद्रोह हुआ। 1766 में श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह, अंग्रेज अधिकारियों ने भत्ते को समाप्त, या जब इसने भत्ता समाप्त कर दिया अधिकारियों का, ब्रिटिश अधिकारियों का, तो उन ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया? विद्रोह किया। उसे ही श्वेत विद्रोह कहा गया। आलमगीर द्वितीय ने ही इसे अमरा की उपाधि दी। आलमगीर द्वितीय ने उमरा की उपाधि दी। उमरा की उपाधि दी। आलमगीर द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव को उमरा की उपाधि प्रदान की। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला गवर्नर था, इलाहाबाद की संधि इसके समय में हुई, बंगाल में द्वैध शासन लगाया, ब्रिटिश अधिकारियों ने श्वेत विद्रोह किया और आलमगीर द्वितीय ने उमरा की उपाधि प्रदान की, ठीक है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण अधिकारी आता है, वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 तक। से 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग्स रहा। ये पहला गवर्नर जनरल है बंगाल का, प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन, इसके ही समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया, ध्यान रखना है, रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसने ही द्वैध शासन समाप्त किया। बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल से द्वैध शासन समाप्त किया। क्या किया? बंगाल से द्वैध शासन समाप्त किया। इसने ही भू राजस्व के तहत पंचसाला बंदोबस्त, भू राजस्व सुधारों में पंचसाला बंदोबस्त, पंचसाला बंदोबस्त, पंचशाला बंदोबस्त या इसी को फार्मिंग पद्धति का आरंभ किया। फार्मिंग पद्धति, फार्मिंग पद्धति आरंभ की। इसने क्या की? फार्मिंग। तो फार्मिंग पद्धति को आरंभ की। इसके समय में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स समय क्या हो रहा है ना? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, यहां पर लिखेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध इसके तहत ही हुआ। इसके समय में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके समय में ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ, ठीक है। इसने ही इसके समय में पीट्स इंडिया एक्ट, क्या आया? पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, पीट्स इंडिया एक्ट। तो ध्यान रखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही पीट्स इंडिया एक्ट भी आ रहा है और इसने ही घेरे की नीति को लागू किया। घेरे की नीति, रिंग फेंस,
घेरे की नीति लागू की, रिंग फेंस पॉलिसी। तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां से, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत सारे फैक्ट्स यहां से मिल जाएंगे और बहुत सारी चीजें जैसे आपको ईयर्स यहां पता चल जाएंगे, कौन कौन सी घटनाएं किसके समय में हो रही है। तो आप इसके ऑरा को भी जानिए और रिवीजन के लिए भी आपके लिए क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। चलिए ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स हमने बात की, आगे हम कॉर्नवालिस की बात करते हैं। ठीक है, प्रमुख अगला कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत महत्वपूर्ण है। 1786 से 1793 तक, 1786 से 1793 तक रहा लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए कॉर्नवालिस के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो कॉर्नवालिस के बारे में हम कहेंगे कि इसने ही भारत में शक्ति के पृथक्करण या कॉर्नवालिस कोड को लागू किया। कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड लागू किया, या शक्ति के पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या किया गया है ना, कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया। इसके अलावा इसने क्या किया, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। कॉर्नवालिस ने ही स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसको ही भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है, सिविल सेवाओं का जनक। भारत में सिविल सेवाओं का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। कॉर्नवालिस के समय में ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। कॉर्नवालिस के समय में ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, और इसकी समाधि, इसकी मृत्यु भारत में ही गाजीपुर में हुई, तो उसके गाजीपुर में इसकी समाधि है, गाजीपुर यूपी में समाधि है। यूपी के गाजीपुर में ही क्या है, कॉर्नवालिस की समाधि है। इसने ही कंपनी के अधिकारियों के निजी व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाया। ठीक है, तो ये कॉर्नवालिस की हमने चर्चा की। आगे हम देखते हैं कॉर्नवालिस के बाद कौन इंपॉर्टेंट है, तो वेलेजली एक महत्वपूर्ण अधिकारी है। कौन है, वेलेजली, बहुत नाम आपने सुना होगा वेलेजली का, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1898 से 1798 से 1805 तक ये अधिकारी रहा। 1798 से 1805, 1798 से 1805 तक वेलेजली। वेलेजली की इंपॉर्टेंट है, हम कहेंगे यहां पर सहायक संधि प्रणाली। वेलेजली ने ही सहायक संधि प्रणाली को लागू किया। इसने ही 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इसके समय में ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ।
इसके ही समय में क्या हुआ? चतुर्थ, तो वेलेजली के समय में ही हो रहा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसके समय में ही हुआ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ध्यान रखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, और इसने ही सहायक संधि प्रणाली को लागू किया। इसको ही बंगाल के शेर के रूप में जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? बंगाल का शेर, बंगाल का शेर भी कहा जाता था। बंगाल का शेर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन हुआ? वेलेजली एक महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ। वेलेजली के बाद आगे हम विलियम बेंटिक को देखते हैं। एक महत्वपूर्ण अधिकारी कौन सा हुआ आगे? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ठीक है, तो विलियम बेंटिक को ध्यान रखिए। विलियम बेंटिक 1828 से 1835, 1828 से 1835 तक है विलियम बेंटिक। देखिए विलियम बेंटिक के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है। क्या है? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। इसके समय सती प्रथा, 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके ही समय में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया। इसके ही समय में ठगी प्रथा, तो इसके समय में ही ठगी प्रथा को समाप्त किया गया। ठीक है, 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। इसके समय में भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। तो इसके ही समय में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। विलियम बेंटिक के समय में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। इसके समय में ही 1834 में वायसराय की कार्यकारिणी में पहला विधि सदस्य नियुक्त किया गया, मैकाले को। 1834 में वायसराय या कहेंगे सॉरी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, मैकाले। लॉर्ड मैकाले को पहला विधि सदस्य बनाया गया विलियम बेंटिक की कार्यकारिणी में। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने किसके बारे में देखे? विलियम बेंटिक, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल है। 1829 में सती प्रथा समाप्त की। इसने ही 1830 के आसपास ठगी प्रथा को समाप्त किया। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। 1834 में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में इसके समय ही प्रथम विधि सदस्य का मतलब यह हुआ कि इसके ही समय में मैकाले को नियुक्त किया गया। इसके बाद में 35-36 तक रहा चार्ल्स मेटकॉफ। यहीं पर लिख देता हूं, चार्ल्स मेटकॉफ। एक पॉइंट ध्यान रखना बस, चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836, और कहा जाता है कि इसने क्या किया? इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है।
भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार विलियम बेंटिक के बारे में आ गया था कि प्रेस पर से प्रतिबंध किसने हटाए, तो आंसर विलियम बेंटिक माना गया, क्योंकि जो वेलेजली के समय में प्रतिबंध लगाए गए थे उनको हटाने की शुरुआत विलियम बेंटिक ने की, लेकिन चार्ल्स मेटकाफ ने पूरी तरीके से उसको हटाया था। ठीक है, अगला है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू की, रेलवे 1853 में रेलवे किसने चलाई, किसके समय में, तार सेवा, है ना, इसके समय में क्या चली, तार सेवा। डाक या पोस्ट ऑफिस एक्ट आया, पोस्ट ऑफिस एक्ट, तो इसके ही समय में क्या आया, पोस्ट ऑफिस एक्ट। तो रेलवे की शुरुआत करने और किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। तार सेवा या टेलीग्राफिक जो सर्विस है उसकी शुरुआत भी किसके समय में हुई, ये भी लॉर्ड डलहौजी के समय। इसके समय में वुड्स डिस्पैच 1854 में क्या आया, वुड्स डिस्पैच। सिर्फ आपको फैक्ट्स ध्यान रखना है, 1854 में क्या आया, वुड्स डिस्पैच इसके समय में आया। 1854 में क्या आया था, पोस्ट ऑफिस एक्ट भी 1854 में, तार सेवा 1853 के आसपास ही, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन वुड्स डिस्पैच शिक्षा से संबंधित है, किससे, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा गया, वुड्स डिस्पैच को कहा गया। ठीक है, तो हड़प नीति की बात हुई। इसके ही समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, डलहौजी के समय ही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। तो हड़प नीति को लागू किया, रेलवे की शुरुआत की, तार सेवा की शुरुआत की, पोस्ट ऑफिस एक्ट में एक्ट आया, वुड्स डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुआ। यहां से भी कई बार सवाल आ चुका है। इसके बाद ही लॉर्ड कैनिंग आया। कौन आया, लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 1862 तक शासन किया लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862, 1856 से 1862 तक लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखिए। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय। इसके ही समय में क्या हुआ, 1857 का विद्रोह। इसके ही समय में क्या हुआ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से इसके ही समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। इसके ही समय में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना। कलकत्ता,
बंबई एवं मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना, उच्च न्यायालयों की स्थापना। तो कैनिंग के समय में ही यह सब हो रहा है कि कलकत्ता में, बंबई में, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हो रही। इसके ही समय में कलकत्ता में भी, बंबई में और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, यह भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके समय में भारतीय दंड संहिता 1861 में, भारतीय दंड संहिता 1861, हो सकता है इस बार नाम बदल दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया, तो आप ये नाम पूछ ले। भारतीय दंड संहिता 1861 में किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। और यहां पर मैं लिख रहा हूं उच्च न्यायालयों के साथ साथ इन तीनों जगहों पर विश्वविद्यालय भी खोले गए। ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण रहा लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल, भारत में बड़ी बड़ी घटनाओं के लिए, बड़े बड़े परिवर्तनों के लिए जाना गया। ठीक है। लॉर्ड मेयो, एक ध्यान रखना, इसके बाद में कौन आया? लॉर्ड मेयो। कई बार लॉर्ड मेयो से क्वेश्चन आ चुका है। लॉर्ड मेयो, देखिए लॉर्ड मेयो ने भारत पर शासन किया, या भारत का ये वायसराय रहा 1869 से 1872 तक। 1869 से 1872 तक लॉर्ड मेयो। भारत में पहली बार जनगणना करवाने वाला कौन हुआ? लॉर्ड मेयो। ठीक है। तो प्रथम जनगणना 1872 में, प्रथम जनगणना किसके समय में हुई? लॉर्ड मेयो के समय में हुई। कहते हैं 1872 में ही अंडमान द्वीप पर इसकी हत्या कर दी गई। 1872 में अंडमान द्वीप पर किसी अफगान व्यक्ति ने हत्या, अंडमान द्वीप पर हत्या, लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई अंडमान द्वीप पर। तो अंडमान द्वीप पर हत्या कर दी गई। ठीक है। चलिए लॉर्ड लिटन के बारे में ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। लॉर्ड लिटन, छियासी, ठीक है, या लिटन के बारे में, सॉरी 76 से 80, 1876, 1876 से 1880 लॉर्ड लिटन ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। साहित्य जगत में साहित्यकार था, और साहित्यकार था, इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में। इसके समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1878 में क्या आया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया। शस्त्र अधिनियम, इसके ही समय में क्या आया? शस्त्र अधिनियम। तो 1878 के आसपास ही सिविल सेवाओं के लिए अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 की, सिविल सेवाओं के लिए अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 की, 19 वर्ष, 21 से घटाकर 19 वर्ष की लिटन के समय में। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। इसी के समय में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग आया। रिचर्ड स्ट्रेची
की अध्यक्षता में की अध्यक्षता में 1878 में अकाल आयोग, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग आया लिटन के समय में ही। ये ध्यान रखिए, इसके समय में ही द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। क्या हुआ? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध भी लिटन के समय में हुआ। तो ऐसे कई सारे फैक्ट्स आपको लिटन से मिल सकते हैं जो कि परीक्षा या प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए, जो अगला अधिकारी है लिटन के बाद वह है रिपन, और भारत में रिपन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा कि ये भारत का उद्धारक है। ठीक है, लॉर्ड रिपन लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन का जो समय रहा वो 1780 से 1784, और 1880 से 1884। लॉर्ड रिपन। तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा। ठीक है, इसके ही समय में 1881 में प्रथम नियमित जनगणना, क्या हुई? स्थानीय शासन का आरंभ, स्थानीय शासन का आरंभ, इसलिए इसको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। रिपन को ही स्थानीय शासन का जनक 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद। तो ध्यान रखना है, ये बस ऐसा का ऐसे ही पूछ लेगा कि स्थानीय शासन की शुरुआत किसके समय में हुई। इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय की घटना है? 1882 में। इसके समय में ही क्या आया? हंटर कमीशन। 1882 में शिक्षा पर हंटर कमीशन, शिक्षा पर हंटर कमीशन आया, शिक्षा पर हंटर कमीशन आया। इसके समय में ही 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया रिपन के समय में ही। ठीक है, तो यहां से बहुत कुछ संभावना है। फिर ऐसे कुछ ध्यान रखिए, जैसे भाई डफरिन आएगा तो डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हो रही है ना। इसके जैसे डफरिन तो कांग्रेस की स्थापना हुई, फिर ठीक है, इतना तो बच्चों को ध्यान ही रहता है। कुछ कुछ चीजें सब नहीं बता पाऊंगा, समय नहीं इतना है, वरना तो बहुत डिटेल में बात हो सकती है। लॉर्ड कर्जन की हम बात करेंगे। किसकी? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कब से कब तक? तो ये 1899 से 1905 तक भारत में रहा। ठीक है, 1899 से 1905 तक, 1899 से 1905 तक भारत में रहा। क्या क्या हुआ कर्जन के समय में? शिक्षा पर रेले आयोग, और 1902 में, और इसकी सिफारिशों पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम 1904
विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। कर्जन के समय में भी है द्वितीय दिल्ली दरबार, 1903 में द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन। में द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इसके समय में पुलिस आयोग या इसी को फ्रेजर, एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में क्या आया? एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया। बंगाल विभाजन किसके समय में? कर्जन के समय में ही बंगाल विभाजन किया गया 1905 में। इसके समय में ही कॉलिन स्कॉट की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, कॉलिन स्कॉट सिंचाई आयोग। सिंचाई आयोग आया। साथ ही इसके समय में ही कहेंगे एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग, एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग। रेलवे पर रॉबर्टसन आयोग, रेलवे, तो रेलवे से संबंधित रॉबर्टसन आयोग। देखिए, शिक्षा पर रेले आयोग, पुलिस आयोग, द्वितीय दिल्ली दरबार, बंगाल विभाजन, कॉलिन स्कॉट का सिंचाई आयोग, एंटनी मैकडोनाल्ड अकाल आयोग और रॉबर्टसन आयोग रेलवे पर आया। कर्जन भी बहुत महत्वपूर्ण रहा, एक प्रतिक्रियावादी शासक रहा कर्जन। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगर यहां से और आगे बढ़ेंगे तो हमको चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में बात करते हैं हम। सर में लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड कब से कब तक? 1916 से 1921 तक। 1916 से 1921 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या क्या हो रहा है चेम्सफोर्ड के समय में? देखिए, यहां पर हम कहेंगे कि क्या क्या हो रहा है। पहला यहीं पर हुआ रॉलेट एक्ट या रॉलेट एक्ट, इसके समय में आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसेकर या जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के समय में हुआ। असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वितीय के समय में, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी के समय में। ठीक है, सैडलर आयोग शिक्षा पर, इसी के समय में शिक्षा पर सैडलर आयोग आया। शिक्षा पर सैडलर आयोग 1917 में, सैडलर आयोग। पूना में महिला विश्वविद्यालय, पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना चेम्सफोर्ड के समय में ही हुई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद लॉर्ड रीडिंग बहुत महत्वपूर्ण एक अधिकारी हुआ। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926, लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926, लॉर्ड रीडिंग। अब लॉर्ड रीडिंग क्या है, तो बहुत तेजी से आपको इसको रिवाइज करना है। इसके बारे में जाके इंपॉर्टेंट लॉर्ड रीडिंग के बारे में, एकमात्र यहूदी वायसराय, एकमात्र यहूदी वायसराय था।
देखिए अब कितना इंपॉर्टेंट है कि पूछ ले कि इनमें से कौन सा आया। एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय था। उसके समय में ही रेलवे से संबंधित एकवर्थ कमीशन आया। एकवर्थ कमीशन रेलवे से संबंधित क्या आया? हाँ, एकवर्थ कमीशन का संबंध किससे था? रेलवे से था। तो आपको यहां से एडिशनल सवाल मिल जाएगा। तो एकवर्थ कमीशन किसके समय में आया? लॉर्ड रीडिंग के समय में एकवर्थ कमीशन आया। इसके समय में ही स्वराज पार्टी का गठन हुआ। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। चौरी चौरा घटना 1922 में चौरी चौरा घटना भी किसके समय में हुई? तो ऐसे आपको सवाल आ सकते हैं कि कौन सी घटना किसके समय में हो रही है। तो लॉर्ड रीडिंग के समय में चौरी चौरा घटना हुई 1922 में, ठीक है। इसके समय में ही 1923 में दिल्ली और लंदन में एक साथ प्रशासनिक परीक्षा का आयोजन किया गया। 1923 में दिल्ली एवं लंदन में एक साथ प्रशासनिक परीक्षा दिल्ली एवं लंदन में एक साथ प्रशासनिक परीक्षा का आयोजन किया गया। ये ध्यान रखना है, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग के बाद बहुत महत्वपूर्ण वायसराय भारत में आए लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। लॉर्ड इरविन कब से कब तक? 1926 से 1931। लाहौर अधिवेशन इनके समय में। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसके समय। गांधी इरविन समझौता, तो लाहौर अधिवेशन 1929। सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता 1931 में क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता। तो 1931 में इरविन के समय ही हुआ गांधी इरविन समझौता। कृषि पर 1928 में आया रॉयल कमीशन, साइमन कमीशन। 1928 में साइमन कमीशन। भारत कब आया? 1828 में भारत आया। 1828 में ही रॉयल कमीशन। तो कृषि पर 1828 में क्या आया? रॉयल कमीशन आया। तो लॉर्ड इरविन से ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें आपको यहां इंपॉर्टेंट मिलेगी, ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1929 तो लॉर्ड इरविन बहुत महत्वपूर्ण हुआ। इरविन के बाद लॉर्ड विलिंगडन। कौन हुए? लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 1936। 1931 से 1936 लॉर्ड विलिंगडन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। दूसरा सांप्रदायिक पंचाट 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। क्या की? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। इसी समय इसके समय 1935 में भारत
या बर्मा भारत से अलग हुआ? बर्मा भारत से अलग हुआ। 35 में, है ना, इसके समय में ही बर्मा भारत से अलग हो गया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा, इसके समय में ही अखिल भारतीय लॉर्ड विलिंगडन के समय में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन या उसका गठन किया गया। लखनऊ में फैजपुर में उसका पहला अधिवेशन हुआ। 36 से 44 तक रहे लॉर्ड लिनलिथगो। अगले कौन है? लॉर्ड लिनलिथगो। उन्नीस सौ 36 से 1944 तक लॉर्ड लिनलिथगो। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में भारत के वायसराय कौन है? लिनलिथगो। और यही लाए अगस्त प्रस्ताव। इनके ही समय में क्या आया? 1940 में अगस्त प्रस्ताव और 1942 में आया क्रिप्स मिशन। इनके समय में हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह। उन्नीस सौ 40 में क्या हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह। और 1942 में लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही आया क्रिप्स मिशन। ठीक है, फिर यहीं से आगे कर दूं मैं तो लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेवेल कब से कब तक? 1944 से 1947 तक। 1944 से 1947 तक लॉर्ड वेवेल। अब वेवेल के समय में क्या क्या हो रहा है? तो वेवेल के समय में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो रहा है, तो ठीक है। वेवेल योजना आई। क्या आई? वेवेल योजना। 1945 में वेवेल योजना। कैबिनेट मिशन। उन्नीस सौ 46 में कैबिनेट मिशन, तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया। नवंबर 1945 में लाल किला मुकदमा इसके समय में ही हुआ। लाल किला मुकदमा, लाल किला मुकदमा नवंबर 1945। और फरवरी 1946 में शाही नौसैनिक विद्रोह। वेवेल के समय क्या हुआ? शाही नौसैनिक विद्रोह। शाही नौसैनिक विद्रोह फरवरी 1946। फरवरी 1946 में, ठीक है। और लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन 1947, है ना, 1947 से 48 तक रहे। फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य 1947 से 1948। क्या हुआ? माउंटबेटन योजना। इनके समय में क्या आई? माउंटबेटन योजना। ये ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय हैं। अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और भारत स्वतंत्र हुआ। भारत स्वतंत्र हुआ। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी।
चक्रवर्ती 1948 से 1949, 1948 से 1949 1950, जब हम संविधान को लागू करेंगे, पूरा संविधान 1948 से 1950। देखिए, ये स्वतंत्र या स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, हमने इन्हीं के समय में संविधान को स्वीकृत किया। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 26 जनवरी 1949 कर लेना बेटा इसको, 26 जनवरी 1949। चलिए ठीक है, तो ये हमने एक छोटे समय में बहुत सारे गवर्नर जनरल और वायसराय पर बात की। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे और परीक्षा में ये आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो मेरी तरफ से इतना ही था। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।